फिर कॉलेज में होता था तो मेरा एक पहले से एक्साइटमेंट रहता था, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो नाटक अंकी हो, किसी चीज में होता था ना, तो हमारा एक हमेशा से टैलेंट रहता था कि हमेशा हम पार्टिसिपेट करते थे। तो ऐसे दरमियान क्योंकि मेरे फैमिली में कहते लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब फैमिली लड़कियां 12th पढ़ाई कर लेती है ना, जब कॉलेज आती है ना तो क्या बोलती, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, मैरिड कर दो, राइट। आप लोग क्या नहीं हो, बट मेरे फैमिली, क्योंकि हम लोग 7 लोग थे तो बोलते थे गांव वाले, अपने घर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पर पड़ोसी की ज्यादा होती है। बोलते लड़की बस 12वीं पढ़ ली है, अब हो गया कॉलेज मत कराइए, अब शादी कर दीजिए। जी मैम। सही बात है कि नहीं है? जी तो मैम। उस फैमिली से थी मैं, तो मेरा पहले से सोच था कि नहीं मुझे कुछ करना है, हमेशा नाटक करने तक, भोपाल तक भी गई इस सिस्टम से पहले, है ना। तो हमेशा बोलता था देखते हैं दो बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसे नहीं ऐसे जाएंगी। हमारे मामा तक यहाँ तक बोल दिए थे, बट कहावत है ना कि गुरु ज्ञान देता है, पालता पोसता कौन है, माँ बाप है, भगवान कौन हमारे लिए, माँ है ना। तो मैंने उन पे ट्रस्ट किया, वो मेरे पे ट्रस्ट की, बिलीव की, और उनको मैंने एक बोला मम्मा प्लीज मुझे करा दो। मम्मी एक वर्ड बोली थी, जैसे आप लोग आए हैं, आप लोग हो सकता है किसी को इजी पैसा मिल गया होगा, किसी को नहीं मिला होगा, है ना, कोई ना कहीं कर्ज से लिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ किया होगा। सेम आपके जैसे मैं भी आई सिस्टम में, सिस्टम में आने के बाद मैंने भी ऑनलाइन कराया अपना फीसेस की रिवाइज। तो हर किसी की फैमिली बोल देती, मेरे भी इस सिस्टम में आने के एडमिशन लेने के लिए ना मेरी फैमिली बहुत प्रॉब्लम की थी, बहुत प्रॉब्लम की थी। कौन, ज्यादा कुछ नहीं, चाचा लोग, भैया मेरे तैयारी इंजीनियरिंग कर रहे थे, और मेरे बड़े पापा जो थे तो अपने बिजली विभाग में थे। उन्होंने बोला कि लड़की हो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, जो पढ़ रहे जो कर रहे वही करो, इसके आगे जो होगा अभी 2 साल रुक लो, मैरिड कर देंगे। हमने एक चीज पापा से बोला, पापा जी आज आप बताइए, आज पढ़ाई के लिए यदि चाचा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या लगता है कि आप बताइए मेरी मैरिज के लिए दे देंगे 15 लाख रुपए? नहीं। तो ऐसे करके मेरी जर्नी मैंने मैनेज किया। मम्मी का बहुत कहते हुए अभी खुशी हो रही, पर उस टाइम पे रोना भी आ रहा था, बट मुझे एम मेरा बाय पार्ट क्लियर था कि मुझे करना है। तो हमेशा पापा बोलते कोई कुछ करे चाहे ना करे, पर मुझे अपनी घर पे बूटी बोलते तो बोलती इस पे मुझे भरोसा है, ये 100% कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। तो शॉर्टली मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज से 5 साल पहले बैकग्राउंड की मैं भी स्टूडेंट थी, मेरा भी एक डिसीजन था, डिसीजन लेके सही डिसीजन लिया, सही टाइम पे लिए, और कम एज में ये सिस्टम मिला। अब मिलने के बाद बिलीव किया, बिलीव करने के बाद एडजस्ट करके आपने एडमिशन कराया फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सेम आज से 5 साल पहले मैं 200 लोगों के पीछे बैठ के ट्रेनिंग ली थी, 200 लोगों के पीछे बैठ के ट्रेनिंग ली थी। और मैं थी, मेरी मासी की लड़की थी, हमेशा हम लोग पीछे बैठते थे। बोलो क्यों? क्यों कहीं खड़ा ना कर दे, मूछ न ले आगे बैठे। पर हम लोग जानते थे, बट यहाँ पे एक सीनियर बोलते हैं कि नजर आगे या फिर सबसे पीछे जाती है। सही बात है कि नहीं है, है ना। तो हम लोग सबसे पीछे बैठते थे, हम लोग सोचते थे कुछ खड़ा ना कर दे, कुछ पूछ न ले, और सीनियर की नजर है भाई, चुपती तो नहीं है, चीर की नजर है। सही बात है कि नहीं है। तो कितना भी पीछे चुप के बैठते थे, वो खड़ा कर ही देते थे हम लोग को। तो ऐसे कर करके ट्रेनिंग स्टार्ट की। ट्रेनिंग करने बाद फर्स्ट ट्रेनिंग जब मुझे मिला था ना, उस पर्सन का जो कि 12वीं फेल लड़का था, आईटीआई किया 10th पे से आईटीआई कर रहे थे। आईटीआई करने के साथ अपना इस सिस्टम में मैकेनिक का काम करता था। कहाँ, होंडा गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी बनाने का सर्विसिंग का काम करते थे। बट उन्होंने बिलीव किया, ट्रस्ट किया, उनके पापा एडवोकेट थे। रीवा आप चले जाइए, आपका है ना, तो उसमें क्या थे, वकील थे, कलेक्ट्रेट में जॉब करते थे वो। और करने के साथ साथ उन्होंने बोला कि पापा मुझे वो नहीं, सोचे किराया तक उनके पास नहीं होता था। उन्होंने एक सोचा बाय पार्ट क्लियर किया था कि मुझे काम क्यों करना है। जब उन्होंने ट्रेनिंग बताया ना, बाय पार्ट बताया ना, एक दिमाग हिल गया। वो 16 ट्रेनिंग, वो ड्रेसअप, वो लाइफ स्टाइल ना है, क्या बोला जाए, क्योंकि बोला जाता है स्टूडेंट को सिखाया ना सिखाया पर एक ड्रेसअप सिखा देता है। सही बात है कि नहीं है ना। तो मुझे एक चीज लगा, क्योंकि मुझे पहनना और घूमना मुझे बहुत पसंद लगता है, मतलब अपने आप को सजाना, है ना, और अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ड्रीम मेरा पहले से था। ऐसे करके मैंने जर्नी स्टार्ट किया। वो लड़की थी जो कि घर में कभी ऐसा स्थिति हो जाता था ना कि सुबह सब्जी वाले शाम को सोचना पड़ जाता था, ऐसे फैमिली से थी।
और माय फैमिली एक साइड से कैटेगरी किसी चीज की ना पैसे की ना पावर की ना पहुंच किसी चीज की कमी नहीं है। रीवा में 3-3 फ्लैट है, घर बने हैं 3-3 उसमें। सेकंड बात, पापा मेरे जो फॉर्मर है पर चाचा लोग सभी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, एयरफोर्स में। पर कहावत है ना कि जब अपना चूल्हा जलेगा ना तब लोग खाना देगा, जब अपना चूल्हा नहीं जलेगा ना तो कोई खाना देने वाला नहीं। ऐसी फैमिली से बट डिसीजन था नहीं, मैं सबसे अलग करके दिखाऊंगी और सबसे ज्यादा इनकम इकलौती लड़की होंगी जो अपने खानदान में कुछ अलग करूंगी और कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। आज वही भैया लोग जो मुझे बैठ के मारे थे सिस्टम के लिए, आज वही भैया बोलते हैं प्राउड ऑफ यू माय सिस्टर। क्यों बोलते हैं? वही भैया बोले थे नहीं करना इस सिस्टम में, बट मैं बोला नहीं मुझे करना है। और बिलीव नहीं करेंगे मुझे बैठ के मारे थे, बट इस सिस्टम के लिए ना मैंने मार तक खाया। यहाँ पे कौन कौन है मार खाया है? मैं। बस एक लोग, हो सकता है किसी को इजीली मिल गया होगा, बट मेरे भैया मेरे बड़े भैया बैठ के मारे थे मुझे। बट थैंक्स बोलते हैं गॉड को कि ऐसी माँ ऐसे पापा है मेरे फ्रेंडली। आप कभी मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे ना आपको नहीं लगेगा कि मेरे पेरेंट्स हैं, आप स्ट्रेंजर उनके लिए नहीं। आप मिलोगे ना आप बोलोगे ना कि इनसे मैं काफी दिनों से मैं मिल रहा हूँ, काफी दिनों से मेरा रिलेशन। ऐसे मेरी फैमिली, मेरी मतलब मेरे मम्मी पापा जो किसी के पेरेंट्स होते हैं थोड़ा सा वो है ना, बट मेरे पापा ऐसे हमेशा बीमार रहते हैं, दवाई वगैरह होती है। एक लौती लड़की हूँ जो कभी अपना खर्चा के नहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती थी। पेन लेना होता था तो पापा जी से बोलना पड़ता था, पेंसिल लेना है कॉपी लेना है तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। आज वही लड़की हूँ जो कि खुद का खर्चा मैनेज कर पा रही हूँ। वही लड़की हूँ जो कभी फोन नहीं चला पाती थी। मेरे पापा बोले थे बेटा 12th में ना फर्स्ट ले आओगे ना तो मैं आपको फोन दूंगा। मैं एक क्वेश्चन किए थे पापा से, पापा फोन कहाँ से लाके देंगे आप मुझे? पापा एक चीज बोले थे मैं कहीं से भी लाके दूं पर आपको फोन दूंगा। आप फर्स्ट तो लाके दिखाओ, रियल बताओ। बिलीव करोगे मेरे ना मम्मी पढ़ी है ना मेरे पापा पढ़े हैं, ना मेरी मम्मी पढ़ी है ना मेरे पापा पढ़े नहीं पढ़े एक भी। बट जब 12th पढ़ाते थे ना 10th पढ़ती थी ना मैं, पापा बोलते थे आप पढ़ो मैं बैठा हूँ। क्यों? अब बोलते थे तेज तेज पढ़ना, क्यों बोलते थे? क्योंकि पता था उनको यदि तेज पढ़ेगी तो गलत वर्ड निकलेगा, जब गलत पढ़ेगी तो गलत निकलेगा, वहां पे रुक जाएगी, तो वहां पे मैं इसको टोक सकता। सोचिए पढ़े नहीं थे बट क्या था उनका हौसला था कि नहीं इसको पढ़ाना है इसको कुछ कराना है। अब मैं पढ़ने बैठती थी मेरे पेरेंट्स खड़े होके बैठ के बोलते थे आप बैठो पढ़ो मैं बैठा हूँ। ऐसे करके मैंने स्टडी कंप्लीट किया, पढ़ाई इस यहाँ से भी काम करना स्टार्ट किया। काम करते टाइम बहुत सारी परेशानी आती है। कहते हैं ना एक गधे और एक कुत्ते की स्टोरी है, सुनना पसंद करेंगे? जी। क्या होता है एक गधा होता है कुत्ता होता है, तो गधे से कुत्ता शर्त लगाता है कि जो पहले फर्स्ट पहुंचेगा तो वो सिंहासन में वही बैठेगा, ठीक है? तो जब वो दौड़ लगाने लगा तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कुत्ते का समाज बहुत है,